तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। ख़वातीन और हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हम खिदमत में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम खिदमत प्रोग्राम में हम अपने उन तमाम बहन भाइयों को मुतारफ़ करवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा की खिदमत के लिए वक्फ़ की। काहिन हैं, सिस्टर्स हैं, मुनाद साहबान हैं या ले पीपल हैं जिन्होंने खुदावंद की खिदमत के लिए अपना वक्त दिया, अपने टैलेंट्स दिए और हर तरीके से कैथलिक ईमान और अक़ीदे के लिए काम किया और ख़िदमत की है। हम उनको मुतारफ़ करवाते हैं और उनकी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तानी कैथलिक कलीसिया की एक बड़ा नाम है। उनका अपना नाम बड़ा है और उनके ख़ानदान का नाम बड़ा है। बुनियादी तौर पर वो एक मुनाद भी हैं और एक उस्ताद भी हैं। उन्होंने कैथलिक ईमान ख़ानदान से पाया और यही कैथलिक ईमान सारी ज़िंदगी मुनादी करते रहे और आज भी अपनी ज़िंदगी से इसी ईमान में बेशबहा लोगों को दावत देते रहते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ा नाम है और काम भी बड़ा है। मेरी मुराद है जनाब मास्टर जॉर्ज पॉल साहिब। सर जी, हम कैथलिक टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फादर जी, थैंक यू। आपका और आपके सारे अमले का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तारफ़ करवाना चाहता हूँ, मास्टर जॉर्ज पॉल का तल्लक बुनियादी तौर पर खुशपुर से है, लेकिन 1971 से वो यूहन्नाबाद में रह रहे हैं। जब यूहन्नाबाद इब्तदाई मराहल में था, इसकी आबादकारी अभी शुरू ही हुई थी। बाबूजी एक अरसा तक 1971 से लेकर 2004 साल तक उन्होंने यूहन्नाबाद में बतौर मुनाद भी खिदमत की है। खुदा ने उन्हें बरकत दी कि उनके बेटे काहिन बने रेवरेंड फादर नासर गुलफाम और उनके भतीजे भी फादर बने फादर आफ्ताब जेम्स पॉल। उनका घराना एक बड़े नाम के साथ जाना जाता है, मास्टर जॉर्ज पॉल के वालिद के नाम से, हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग पॉल अर्नस्ट के नाम से, जिनको इब्तदाई कलीसिया के बड़े सतूनों में गिना जाता है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मास्टर जॉर्ज पॉल हमारे साथ हैं। बाबूजी, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने शजरनामा कुछ हमारे साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया फादर जी। 1897 में कैपुचन काहिनों ने सियालकोट से बहुत सारे मसीहियों को पहले मरियाबाद और उसके बाद खुशपुर ला के आबाद किया। उन ख़ानदानों में एक हमारा ख़ानदान भी था। मेरे बड़े दादा परदादा साहब, जिनका नाम था गुलाब मसीह, वो आडा पैरिश के चन्नू मोम गांव में रहते थे और वहाँ से वो खुशपुर में आबादकारी के लिए आ गए। उनके साथ उनके 4 बेटे भी आए। एक वदावा मसीह था, एक भोला मसीह था, एक सुंदर मसीह था और एक सरदार मसीह था। तो ये 4 भाई जो हैं, ये अपने बाप के साथ खुशपुर की आबादकारी के लिए दिन रात मेहनत करने लग गए। बाबा भोला जो है, उसकी सिर्फ 3 बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। और जो बाबा जवाया था, उसका सिर्फ एक ही बेटा था, पॉल अर्नेस्ट। सिर्फ एक ही बेटा था और बाबा जवाया बहुत हो गया। सबसे पहले जब पॉल अर्नेस्ट पैदा हुआ, उसने उसका नाम लाल दीन रखा। दीन का लाल, हीरा, दीन का हीरा। और दूसरी तरफ जब जाके उसकी औलाद हुई, उसका बेटा पैदा हुआ, तो उसका नाम उसने जलाल रखा। जलाल और पॉल, यानी दोनों माँ की ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार था कि उसने अपनी उस मोहब्बत को दोनों में कायम रखा। मैं इस बात से मैंने कहा कि ये रूहुल कुद्दस की बात थी कि उन्होंने लाल दीन नाम रखा। अभी पिछले साल मुझे स्पेशल जाके 2-3 चक्कर लगा के समुंदरी में वो लाल दीन कटवा के
तो पार्लर नेस्ट अपने बाप की जगह लिखवाना पड़ा। ओ अच्छा अच्छा, पुराने शजरे में वही नाम। वही नाम था। वो ज़मीन, घर की ज़मीन, खेती बाड़ी वाली ज़मीन, उसमें लाल दीन था। ठीक ठीक। तो फिर मैंने वो सारे कागजात वगैरह इकट्ठे किए और फिर वो जाके वहाँ मैं ठीक करवा के आया। अब वहाँ पर लाल दीन पार्लर नेस्ट है। बाबूजी, आप कुछ अपने वालिद साहब की ज़िंदगी और उनकी खिदमत के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे ताकि लोग अगली नस्ल को ज़्यादा खुश असलूबी से जानना शुरू करें? आपने बहुत खूबसूरत और प्यारी बात की है। हम छोटे थे, हमारे वालिद साहब पार्लर नेस्ट, उनसे जो बातें हमने सीखी हैं सिर्फ उनसे सुन के, ना हमने किसी मजहबी सेमिनरी में तालीम हासिल की है, ना हम किसी मजहबी अदारे में गए हैं। सिर्फ उनके पास जब बहुत सारे लोग आते थे, उनसे सवाल पूछते थे, उनसे बातें करते थे। कुछ मौलवी साहबान भी आते थे, पादरी साहबान भी आते थे, तो हम पास बैठ के सिर्फ सुनते थे। और फादर जी, ये खुदा का शुक्र है कि मैं समझता हूँ ये जो मनाद बनते हैं हमारे, मैं खुद उनका उस्ताद रहा हूँ। फादर राय ने वो मनादों की क्लासें 2 शुरू की थी, तो मैं भी टीचर था, बाऊ मेरदीन भी टीचर थे और 2 फादर साहबान थे। तो मैंने किसी सेमिनरी से, किसी इदारे से तालीम हासिल नहीं की। मेरी सेमिनरी, मेरा तालीम का अदारा इलामा पार्लर नेस्ट था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात की है सर। उनसे मैंने जो कुछ सुना, जो कुछ मैंने सीखा, उसको मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि जो बातें मैंने उनसे सीखी थी किसी ने उनको रद्द नहीं किया। सब उसको पसंद करते हैं और उसको कबूल करते हैं। अच्छा बाबूजी, अर्नेस्ट पॉल साहब ने खुशपुर में जो मुनाद साहबान की ट्रेनिंग का सेंटर है बहुत मुद्दत से, वहाँ पर उन्होंने बतौर उस्ताद भी पढ़ाया है। कुछ इसके बारे में ज़रूर बयान करें। जब वो शुरू हुआ था, ब्रदर बैप्टिस्ट क्रूज उसके प्रिंसिपल थे, उनके साथ उन्होंने मुनादों को पढ़ाया। ज़िंदगी के आखिरी दिन तक वो मुनादों को पढ़ाते रहे। अगर वहाँ नहीं जाते थे तो मुनाद हमारे घर आ जाते थे और उनसे वो कहते थे जी हमें तो ये सबक पढ़ाओ, तो वो उन्हें पढ़ाते थे। इससे पहले वो खुशपुर के जब सिर्फ प्राइमरी स्कूल था उसमें वो टीचर थे। एक वो थे, एक मास्टर जलालदीन था और एक मास्टर मुगल था। ये 3 टीचर थे जो उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। और इसके साथ ही वो खुशपुर के सरबराह नंबरदार भी थे, क्योंकि नंबरदार फादर साहब होते थे और फादर साहब अपने साथ 2 सरबराह नंबरदार भी रखते थे। तो उनमें से एक ये पार्लर नेस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, चंद एक किताबों का ज़रूर नाजरीन को तारफ़ करवा दें ज़रा। उन्होंने तकरीबन 10 किताबें लिखी हैं। हकीकतुल मसीह है, उसके बाद मुकद्दसा मरियम की इज़्ज़त में 2-3 किताबें उन्होंने लिखी। हाँ जी, एक तो बहुत मशहूर है कुंवारी से पैदाइश, और उसके बाद बाइबल मुकद्दस के बारे में खुदा की बात, खुदा की ज़बान, खुदा का कलाम। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। लोग इन किताबों को आज भी ढूंढते रहते हैं, हमारे पास आते हैं लेकिन वो हमारे पास किताबें हैं नहीं। मेरे पास बहुत तो नहीं है, लेकिन कुंवारी से पैदाइश अभी भी मेरे पास है और मैं अब भी अपने लेक्चर्स के लिए उस किताब को ज़रूर कंसल्ट करता हूँ, ख़ासकर जब मैंने मुकद्दसा माँ मरियम की शान में कुछ कहना हो तो ये किताब बहुत मददगार मेरे लिए साबित होती है। बाबूजी, आप खुशपुर से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की है, आप अपने तालीमी सफ़र का ज़िक्र करेंगे? खुशपुर में सेंट थॉमस हाई स्कूल खुशपुर से मैंने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। उसके बाद मैं रायविंड चला गया, क्योंकि वहाँ एसवी की ट्रेनिंग और जेवी की ट्रेनिंग थी। तो जो फर्स्ट डिवीज़न थे उनको एसवी में लेते थे और जो सेकंड डिवीज़न थे उनको जेवी में लेते थे। चूँकि मैंने फर्स्ट डिवीज़न की हुई थी इसलिए मुझे उन्होंने एसवी में रख लिया। खुदा का शुक्र है कि हमारे उस्तादों ने
अच्छी तालीम हमें दी, जिसको हमने दूसरों को मनवाया कि हम अच्छी तालीम हासिल करके आए। आप तालीम के शोबे से कितने साल मुंसलिक रहे हैं? तालीम के शोबे से मैं तकरीबन 60 साल मुंसलिक रहा हूँ। 60 साल पढ़ाया? 60 साल पढ़ाया है। मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो मेरा भाई चक नंबर 133 में वहाँ सेंट विंसेंट हाई स्कूल में वो वहाँ पढ़ाता था, तो उसने मुझे अनट्रेन टीचर रखवा दिया। तो मैं कोई 2 महीने अनट्रेन टीचर वहाँ मैंने काम किया, इधर से रिज़ल्ट आ गया तो फिर मैं एसवी के लिए रायवेन चला गया। तो उसके बाद फिर जब मैं एसवी मुकम्मल करके जब मैं अपने घर खुशपुर गया तो ब्रदर सीजर साहब प्रिंसिपल थे सेंट थॉमस स्कूल के। वो शाम को उसी दिन मेरे घर आ गए और उन्होंने मुझे कहा कल से आपने स्कूल में पढ़ाना है। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया ब्रदर साहब, बहुत अच्छा ब्रदर था, बहुत आलम आदमी था, फ्रांस का था। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं उधर चला गया, मैंने काम शुरू कर दिया। 5 साल मैंने खुशपुर में सेंट थॉमस हाई स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद हमारा एक रिश्तेदार था, फादर साइमन जोसेफ का भाई स्टीफन जोसेफ, हाँ जी, वो लाहौर में था, वो एजुकेशन में काम है, हेड क्लर्क था। उसका एक रिश्तेदार मेरा दोस्त था खुशपुर का, हमने इकट्ठे एसवी की थी, मास्टर डोमिनिक। उसने कहा यार वहाँ अपॉइंटमेंटें हो रही हैं गवर्नमेंट में, उधर चले जाओ आप, दोनों मियाँ बीवी की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मैं फिर इधर आ गया लाहौर में, तकरीबन 1 महीना रहा तो पहले मेरी बीवी की अपॉइंटमेंट हुई, फिर मेरी हो गई और फिर हम लाहौर में आ गए। जब लाहौर में आए तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुल्लू खुर्द, ये योनाबाद के बिल्कुल साथ है। जब मैंने 2-3 दिन वहाँ ज्वाइन करने के बाद बच्चों से मिलना शुरू किया तो मैं मसीही बच्चों को ढूंढता था कि कोई मसीही मुझे मिले जिसके पास किराए के लिए कोई घर हो। करते करते एक दिन मुझे सिर्फ एक लड़का मिला, 5वीं जमात में था। उसको मैंने पूछा यार को आपके पास कोई घर है किराए वगैरह के लिए, हम लेना चाहते हैं। वो कहने लगा जी हमारे पास तो कॉलोनी है। कहने लगा यहाँ योनाबाद कॉलोनी है, इसमें हमारे पास 2 पोर्शन है सिस्टरों के, एक में हम रहते हैं, एक खाली पड़ा हुआ है। तो उसी दिन वो मुझे अपने साथ लेके अपने घर आ गया। तो उसका वालिद ठेकेदार नियामत, वो उन दिनों में सारे कामों का इंचार्ज था, उसको मैं मिला तो उसने मुझे फादर आर.ए. डिसूजा से बुलाया। तो फादर आर.ए. डिसूजा ने मुझे एक ख़त लिख के दिया। उन्होंने कहा कि सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के पास जाएं और ये लेटर उन्हें दें। मैं उधर गया, मैंने वो लेटर दिया तो उसी लम्हे सिस्टरों ने मुझे कहा ये लो चाबियाँ, उधर जाके रहायश इख्तियार कर लो। तो उसी वक़्त से मैं और मेरा ख़ानदान हम योनाबाद में आ गए। ये किस सन की बात है? ये 1971 की 1971 की 1971। सो आप 1971 से योहानाबाद में रह रहे हैं? हाँ जी। इसकी इबादतकारी कैसे हुई, ज़रा मुख्तसर तौर पर हम थोड़ा सा तारफ़ करवा दें, क्योंकि आपने एक खूबसूरत किताब लिखी है तारीख़ योहानाबाद, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत किताब है कि आपने ये एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी आबादियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ बनी, लेकिन उनकी तारीख़ नहीं मिलती है, और आपने ये एक बहुत बहुत आला काम किया है। ज़रा आप योहानाबाद की मुख्तसर तौर पर आबादकारी कैसे डेवलप हुई? फादर जी, अच्छी है या नहीं, मैंने इस किताब में लिखा है कि जिस तरह हज़रत याकूब को खुदा ने मुंतखब किया ताकि वो इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ा के लाए, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि खुदा ने खुशपुर से मुझे चुना कि मैं आके योनाबाद की आबादकारी में भरपूर हिस्सा ले सकूं। जब मैं योनाबाद में आया सिर्फ 23 ख़ानदान थे, और वो 23 ख़ानदान जो थे उनमें सिर्फ एक कैथलिक ख़ानदान था, वो था ठेकेदार नियामत का ख़ानदान, बाकी सब नॉन कैथलिक्स थे। और वही ख़ानदान थे जो असल में फादर हेनरी साहब के साथ लड़ाई झगड़े करते रहते थे कि हमें मालकाना हकूक़ दो, हमें मालकाना हकूक़ दो।
फादर हेनरी साहब, चूँकि उनके अपने ज़हन में एक बहुत खूबसूरत नक्शा था योनाबाद के लिए, उन्होंने जब देखा कि ये जो कुछ मांगते हैं ये इनके नुकसान में है, इसलिए वो मायूस होके पैरिश प्रीस्ट का ओहदा छोड़ के वो चले गए और फिर उनको फादर आर ए डिसूजा को उनकी जगह भेज दिया गया। वो भी चूँकि वो सेक्रेटरी थे बिशप साहब के, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे। फादर जी, ना तो कोई दुकान थी, ना कोई ऐसी जगह थी जहाँ लोग बैठ सकें, सिर्फ अलग अलग अपने अपने घरों में लोग रहते थे और किसी का किसी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। बस एक कच्ची सी सड़क थी, सोलंग लगा हुआ था और कोई सोलंग वाली सड़क भी नहीं थी। मेन रोड फिरोजपुर रोड से नोरा मुंतज़र का घर था, वहाँ तक वो सड़क थी बस। फिर बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं था, सुई गैस का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। बाबूजी, आपने बतौर मुनाद भी वहाँ खिदमत की है, ज़रा रूहानी पहलू पे भी योहानाबाद की जो डेवलपमेंट, जो तरक्की हुई है, जो आज है योहानाबाद, और जब आप आए इस मुनादी के सारे सफ़र का भी कुछ ज़रूर जिक्र करें। फादर जी, ये सच्ची बात है कि जब मैं आया था मैं एक कैथलिक गांव से, जहाँ किसी और मिशन का कोई सवाल नहीं था, सिर्फ कैथलिक ही थे। इसलिए जब मैं आया तो मैंने ये सोचा कि योहानाबाद सिर्फ कैथलिक आबादी होगी। बतौर कैथलिक चर्च की डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे हुई है? फिर यहाँ पर कैथलिक चर्च की डेवलपमेंट हुई है फादर एमरक की बदौलत। ठीक है। फादर एमरक जब योहानाबाद के पैरिश प्रीस्ट की हैसियत से आए तो उन्होंने, यहाँ मैंने आपको बताया कि कोई चर्च नहीं था, कोई फादर नहीं था, कोई पादरी नहीं था। जी जी, ये कोट लखपत का एक सेंटर था। तो फादर साहब ने वहाँ एक टीचर थी सेंट मेरीज में, नोरा मुंतज़र, उसके घर में महीने में एक दफ़ा इतवार को पाक मास होती थी। काफ़ी लोगों को हम जमा करके वहाँ इबादत के लिए लेके जाते थे। फादर साहब ने जब देखा कि लोग आ रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उन्होंने एक छोटा चर्च बना के दिया और उस छोटे चर्च के साथ उन्होंने 2 कमरे बनाए और कहा कि इसको प्राइमरी स्कूल के तौर पर इस्तेमाल करें। और मास्टर बिशन दास जोसेफ उस वक्त वो पहले टीचर थे जो उस स्कूल के अपॉइंट किए गए। फिर उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि सैलाब आ गया। हालांकि इस इलाके में सैलाब नहीं आता, लेकिन उस वक़्त ये जो रोई नाला है ना हमारे साथ, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ गया और वो सारा पानी निकल के योहानाबाद तक आ गया। योहानाबाद के बहुत सारे घर जो थे वो गिर गए। फादर एमरक ने उन लोगों के लिए स्कूल और चर्च के कमरे खोल दिए। मुतासर हुए हैं घर, वो यहाँ आके चर्च में रहें और उनके लिए वो उनको राशन भी देते थे, ठीक, उनको खाना पानी भी देते थे। ठीक है। और सिस्टर्स ऑफ चैरिटी की सिस्टर प्लासिड थी, वो भी उधर से राशन वगैरह ला के उन ज़रूरतमंद लोगों को देते थे। इस बात से लोगों में एहसास हुआ कि फादर और सिस्टरें हमारी मदद करते हैं और तो कोई हमें पूछता भी नहीं है, इसलिए वो इस चर्च से ज़्यादा करीब होते गए। फिर फादर एमरक ने एक और बहुत बड़ा काम किया। गुलबर्ग में फादर हेनरी 4000 फी ख़ानदान मदद देते थे। 2000 लोग अपने पास से डालते, 4000 वो देते और 6000 में उस दौर में एक अच्छा मकान बन जाता। जब फादर एमरक ने ये बहुत बड़ा काम किया तो जो लोग भट्टों से उठ के आए थे इधर से, जिनके पास घर गुर नहीं थे, वो सारे लोग इस तरफ आए और उन्होंने कैथलिक चर्च को कबूल करना शुरू कर दिया। आपका अपनी खिदमत बतौर मुनाद, इसका जिक्र ज़रा ज़रूर करें। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की है कि मेरा तो बुनियादी जो फ़लसफ़ा था ज़हन का, वो ये था कि मैं योहानाबाद को कैथलिक आबादी बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं
लोगों के साथ बहुत मेल मिलाप रखता था। ज़्यादातर लोगों को मैं दोस्त बनाता था और उनके घरों में जा जाकर उनको तालीम देता था। बतौर मुनाद कब आपको मुकर्रर किया गया कि आपने फिर वो तब से एक्टिवली काम शुरू कर 1971 से ही। 1971 से? हाँ जी, जब मैं योनाबाद में आया हूँ पहले दिन ही फादर डिसूजा साहब ने मुझे कहा आपको आज से पार्ट टाइम कैटेकिस्ट अपॉइंट करता हूँ। और उस वक्त तनख्वाह उन्होंने रखी थी 50 रुपये। फादर एमरक जब आए उन्होंने 100 कर दिया। मैं जब घरों में जाता था तो उनको सही तालीम भी देता था, उनके साथ बहस भी करता था। अगर वो मुकद्दसा मरियम के बारे में या पोप साहब के बारे में या कैथलिक चर्च के बारे में कोई बात करते तो मैं उनको समझाता था और वो समझ जाते। बाबूजी, आपने ना यूहन्नाबाद को पैदा होते, बढ़ते हुए और अब एक तरक्की याफ्ता मसीही इबादी है। कह रहे हैं जी फ़िलीपींस को छोड़कर ये एशिया में एक ही जगह इतने बड़े कैथलिक्स की आबादी है, क्योंकि फ़िलीपींस तो कैथलिक मुल्क है, लेकिन उसके अलावा तो इसका क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है यूहन्नाबाद की आबादकारी इतना आसान काम नहीं था। एक तो कोई यहाँ आना नहीं चाहता था, वो कहते थे जी ये लाहौर से बहुत दूर है। दूसरी फ़िरोज़पुर रोड इस किस्म की नहीं थी जैसी आज है, बहुत बारीक सी एक सड़क थी, उस पे गाड़ियाँ चलती थी। हम तो कहते थे कि ये खून की तलवारें चल रही हैं, बहुत लोग ज़ख्मी होते थे। जब यूहन्नाबाद आबाद हुआ तो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि उस वक़्त या तो सिर्फ मैं था पार्ट टाइम कैटेकिस्ट, या सिस्टर्स ऑफ चैरिटी की 3-4 सिस्टरें थीं जो हफ्ते में 1-2 बार यूहन्नाबाद आती थी और वो भी आके औरतों से बातचीत करती थी। औरतों से कि बटा मज़दूर औरतें हैं या कोई फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतें हैं, वो उनसे आके बात करती थी। अब मुस्तकबिल क्या है? मुस्तकबिल फादर जी यूहन्नाबाद का बहुत रोशन है, इसलिए कि यूहन्नाबाद में अच्छे से अच्छे स्कूल हैं। अभी जो काहिन है, सेमिनरी है, ब्रदर्स ऑफ चैरिटी हैं, OMI वालों का कॉलेज बन गया है। यानी इतना कुछ अभी तालीम के लिए डॉन बास्को कॉलेज है। तो अभी हम तो ये समझ रहे हैं कि 8-10 साल के बाद यूहन्नाबाद जो है बहुत तरक्की करेगा। और इतने खूबसूरत अदारे बन गए हैं और अदारों की वजह से भी ये खूबसूरत आबादी जो है ना ये बन जाएगी। बाबू जी बहुत शुक्रिया, आपने आज यूहन्नाबाद की जो खूबसूरत बैकग्राउंड है, पस मंज़र है, उसको समझने में आपने हमारी मदद की है। आपने इस पर खूबसूरत किताब भी लिखी है, तारीख़ यूहन्नाबाद। हम एक और सिटिंग में सिर्फ़ इसी किताब की बात करेंगे और यूहन्नाबाद की जो आबादी है, जो कलीसिया है और उसके जो समाजी पहलू हैं और मजहबी पहलू हैं, तालीमी पहलू हैं, उस पर भी ज़्यादा खुल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं एक बात आखिर में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि यूहन्नाबाद में चैलेंजेस क्या हैं? फादर जी चैलेंजेस, पहली बात तो ये है कि फ़िलहाल वहाँ नशा काफ़ी है, नशे से नौजवान तबाह हो रहे हैं। दूसरा चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोग टाउट हैं पुलिस के, अपने लोगों को खुद ही पकड़ाते हैं, खुद ही पुलिस को पैसे दे के कुछ अपनी जेब में डाल के तो उनको छुड़वा के ले आते हैं। एक ये भी चैलेंज है। और तीसरा चैलेंज ये है कि जो नए नए लोग आए हैं ना, असल में वो एक दूसरे को या तो जानते नहीं या वो एक दूसरे को कबूल नहीं करते। जो भी आता है वो यही कहता है कि पिदरम सुल्तान बूद मेरा बाप बादशाह था। क्योंकि कोई किसी को जानता नहीं। हाँ है। जी, मैं आपको क्या समझता हूँ। सही। तो ये मुश्किलात हैं कुछ।
क्या ये एक कम्युनिटी है कि कोई कह सके ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है? नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी तो है। हमें अगर ये देखना है, त्योहारों पर चर्चिस में देखें, पता नहीं वो लोग कहाँ से आ जाते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ होते हैं। सुबह फादर जी यकीन जाने, सुबह सुबह जब हम 6 बजे चर्च जाते हैं तो चर्च भरा हुआ होता है। इसका मतलब है कि मसीहत है लोगों के अंदर, तो लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं। अगर उनको कोई कहे भी ना कि यार ख़तरा है, ये है वो, कोई बम धमाका ना हो जाए, तो कहते बम धमाका तो एक बार ही होना है, तो असा तो हमेशा वास्ते उत्थे चले जाना है। ये लोगों का ख्याल है। बहुत अच्छा है ये तो। सो बोजी थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। ईमान की शमा जो आपने बड़ी मेहनत के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर यूहन्नाबाद में रोशन की है। ख़ासकर आपकी बहुत बड़ी खिदमत है कैथलिक कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए और कैथलिक कलीसिया की ईमान की मजबूती के लिए। मुझे ख़ुद भी मौका मिला है बतौर काहिन, मैंने कोई 1.5 साल वहाँ पे खिदमत की थी आपके साथ। तो मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि आपने यकीनी तौर पर जो यूहन्नाबाद में आज इतनी बड़ी कैथलिक कलीसिया है, इतने बड़े बड़े अदारे हैं, उनमें आपका रोल भी बहुत बड़ा है और हम आपके इस रोल के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया फादर जी। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि यूहन्नाबाद में आज तक जितने भी कैथलिक काहिन आए हैं, उनमें से एक फादर एमरक और दूसरा आपका नाम है, तीसरा फादर महबूब का नाम है, चौथा फादर अनवर लाजर का नाम है, जिनके नाम हैं। बाकी सारे फादर बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किया है, लेकिन आप 4 फादरों ने वहाँ अपना नाम छोड़ा है। बाबूजी थैंक यू वेरी मच आपकी सारी शेयरिंग का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी शेयरिंग जो है, बहुत सारे लोग हैं जो यूहन्नाबाद को तो जानते हैं, लेकिन यूहन्नाबाद कहाँ से निकला है, कहाँ आज पहुँचा है और किन किन मराहिल से गुज़र कर ये पहुँचा है, आपकी इन्फॉर्मेशंस उनके लिए आई एम वेरी श्योर हैरानगी की भी बात होगी और ख़ुशी की बात भी ज़रूर होगी। ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर कैथलिक टीवी पाकिस्तान यूट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। इसी तरह कैथलिक टीवी पाकिस्तान फेसबुक पर भी मौजूद है। आप ज़रूर हमारे साथी बने और लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथी बनिए, ताकि हम कैथलिक ईमान और अकीदे को और यीशु की पाक अंजील को दुनिया में ले जा सकें। गॉड ब्लेस यू।